दोस्तों 13 सितंबर 1965 को वॉइस ऑफ अमेरिका ने पाक भारत जंग 1965 की एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें उसने लिखा कि इंडियन फोर्स को इस वक्त तक 140 तैयारों और उसके अहम अड्डों को नुकसान पहुंचा है। चौड़ा के मकाम पर टैंकों की जंग में पाक फौज ने भारत की मजीद 50 टैंक तबाह कर दिए। इसके अलावा फिजाइया की शहीनों ने पठानकोट, आदमपुर, जामनगर के मुरम्मत शुदा हवाई अड्डों को फिर से तबाह करके रख दिया। दोस्तों 13 सितंबर 1965 की सुबह 10:30 बजे स्क्वाड्रन लीडर अलाउद्दीन अहमद अपना तैयारा लेकर अपने दूसरे ऑपरेशनल मिशन पर रवाना हुए। इससे कबल वो चौंडा नारोवाल सेक्टर में फौज की हमायत याफ्ता 4 सुपर जंगी तैयारों के मिशन की क़यादत कर चुके थे, जहां टैंकों की तारीखी जंग अभी जारी थी। इस मिशन में चारों तैयारों ने दरख्तों की चोटियों से सफबंदी करके उड़ान भरी और रॉकेटों के साथ दुश्मन अफवाज पर चढ़ाई कर दी। चारों जानिब आग और धुएं के अलावा कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। दुश्मन फौज के खिलाफ ये मिशन उस वक्त तक जारी रहा जब तक सारा असला खत्म नहीं हो गया। दोस्तों अफवाद को दरपेश खतरे के पेश नजर इस बार मुसल्ला पाक फिजाइया के दस्ते को गिरदासपुर के ऊपर निगरानी का फरीजा सौंपा गया, ताकि दुश्मन के किसी भी इलाके को निशाना बनाने का मौका हाथ से ना जाने पाए। 10:30 बजे का वक्त था। 4 सू चिलचिलाती धूप थी जब सुपर तैयारे एक बार फिर अपने फिजाई अड्डे से आसमान की बुलंदियों की जानिब परवाज करने लगे। अचानक फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमानुल्लाह को रेडियो ट्रांसमीटर पर मुतजस्सिस और पुरजोश आवाज सुनाई दी, नीचे रेलगाड़ी गुजर रही है, इसे हदफ बनाया जा सकता है। चारों लड़ाका तैयारों ने फिजा में एक दूसरे के ऊपर तले पोजीशन बनाई और नीचे रेलगाड़ी की तरफ गोता लगाया। जैसे ही चारों तैयारे बरदार सुर्ख रेल के करीब हुए तो उन्हें मुसाफिर नजर आए, जो रेलगाड़ी की खिड़कियों से खौफजदा नजरों से उन्हें देख रहे थे। अलाउद्दीन अहमद की आवाज सुनाई दी, ओ नहीं, ये तो मुसाफिर गाड़ी है, इसे निशाना ना बनाया जाए। दोस्तों यूं सुपर ने वहीं से अपना रुख तब्दील किया और दोबारा सफ बनाकर टारगेट की तलाश में निकल खड़े हुए। वो आगे की सिमत रवादवा थे कि अचानक रेडियो ट्रांसमीटर जाग उठा। इस बार सलीम ने पठानकोट में धुंध में लिपटे भारतीय फिजाइये के रनवे को देखा था। ये वो इलाका था जहां उन्हें निगरानी के फराइज अंजाम देने थे, लिहाजा वापसी के लिए तैयारों की सफबंदी का हुक्म दिया गया। इस तरह चारों तैयारों के जांबाज पायलट्स ने कंट्रोल कॉलम्स के जरिए बाएं सिमत रुख मोड़ा। दोस्तों जब ये तैयारे गिरदासपुर के मज़ाफात में पहुंचे तो मार्शलिंग यार्ड पर खड़ी एक और गाड़ी नजर आई। जैसे जैसे तैयारे रेल के करीब होते गए बोगियां बड़ी होती गईं और फिल फौरी महसूस हो गया कि यह हथियारों से भरी रेलगाड़ी है जो जंगी इलाके के लिए हथियार लिए जा रही है। इसे तबाह करना जरूरी था। दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर अलाउद्दीन ने फैसला किया और सेकंड्स में उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं। गोलियों की यह बुछाड़ जब अपने निशाने पर लगी तो एक खौफनाक धमाका हुआ और साथ ही धुएं के बादल और मलबा नजर आने लगा। उन्होंने एक और हमला किया और कुछ मजीद रॉकेट और एपीआई बुलेट्स का ब्रस्ट फायर किया तो असले से लेस एक और वैगन आग और मलबे का ढेर बन गई। चारों तरफ स्टील और लकड़ी के आग लगे टुकड़े बिखरे हुए थे। वो तैयारे को ऊपर की जानिब उठा रहे थे, मगर उसके बावजूद तांबे के कुछ टुकड़े अलाउद्दीन के तैयारे से भी टकराए। सुपर को एक झटका लगा। उन्होंने फौरन आलात चेक किए तो तसल्ली बख्श सूरत हाल दिखाई दी। रेडियो ट्रांसमीटर पर लीडर ने अपने दीगर साथियों से कहा, धुएं की वजह से नीचे देखना मुमकिन नहीं, मगर अमकान यही है कि असले से भरी कुछ गाड़ियां बाकी हैं। दोस्तों उन्होंने दोबारा धुएं के बादल में जस्त लगाई और उनका तैयारा कई फुट बुलंद स्याह धुएं के मरगोलों में फंस कर रह गया। वो खतरनाक हद तक निचली परवास कर रहे थे। जलती रेलगाड़ी से चंद फुट ऊपर उन्हें कुछ और वैगनें नजर आईं तो वो फौरन एक और हमले के लिए तैयार हुए। उनके रॉकेट बराह रास्त निशाने पर लगे और हथियारों से भरी गाड़ियों के जलने का शोला फलक को सुर्ख कर गया, जिसकी हरारत निचली परवास करते दीगर सुपर तैयारों पर भी पड़ी। मलबे के ढेर के बायस पूरा इलाका तारीकी में डूब गया। अलाउद्दीन ने बचने की बहुत कोशिश की मगर कामयाब ना हुई। दोस्तों उनका तैयारा उड़ते मलबे से टकरा गया और काकपिट जहरीले धुएं से भर गया। उन्होंने अपने तैयारे का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ा और अभी उनका तैयारा पाकिस्तान की हुदूद से तकरीबन 12 मील दूर यानी थोड़ी सी मुसाफत पर था कि उन्होंने अपनी फॉर्मेशन को मुतल्ला करते हुए कहा कि मेरा काकपिट धुएं से भर गया है। फिर चंद लम्हे बाद दोबारा उनकी आवाज आई, अब ये सही होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों उनके मुआवन कामरेड्स ने उनके आखिरी यही अल्फाज सुने। उसके बाद वो अपने महबूब लीडर को कभी ना देख सके। एक और अजीम, जर्री और बहादुर सिपाही ने अपनी धरती के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। दोस्तों इसके बाद 14 सितंबर को भी पाक फौज ने दुश्मन की फौज को नाकों चने चबवाए। भारत की 209 टैंक और कई तैयारे तबाह कर दिए। व्यूअर्स अगर आप इस जंग के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई
تو پلیز اس کو لائک اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔